अब युधिष्ठिर जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जाओ और जाकर द्वारिका में स्वजनों का हाल पूछ कर आओ। स्वजनों मतलब अपने, ठीक है, अपने लोगों का हाल जानकर आओ, थोड़ा देखकर आओ सब ठीक तो है ना। तो वर्णन आता है कि स्वजनों का हाल देखने वो भगवान श्री कृष्ण को देखने अर्जुन द्वारिका गए। तो काफी समय बीत गया पर कोई खबर नहीं आई कि अपने कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, अर्जुन की भी कोई खबर नहीं। और यहाँ पर युधिष्ठिर जी के साथ कुछ अजब लीलाएं हो रही हैं। तो उनको लगा कि ये बड़े अपशगुन हैं, घबरा गए, चिंता में बैठे हैं। कैसे कि बछड़े को गौ माता के पास भेजते हैं दूध पिलाने के लिए, तो वो दूध नहीं पी रही और गाय माता भी दूध पिला नहीं रही। कुत्ते जो हैं वो सूर्य आ जाते हैं, सूर्य नारायण भगवान, फिर भी भोंकते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। शांति नहीं है मन में, अजीब सा लग रहा है, तो खूब दुखी है और चिंता में बैठे हैं कि अर्जुन की कोई खबर नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी संदेश नहीं आया, इतना समय हो गया द्वारिका गए हुए, वापस नहीं लौटा। चिंता में अब खड़े हुए और जो कक्ष है उसमें टहल रहे हैं। बोलते हैं ना, जब व्यक्ति को चिंता होती है तो वो तेज टहलता है, पता नहीं क्या होगा, क्या हो गया, कोई खबर नहीं आई। तब वर्णन आता है कि इतने में ही अर्जुन आए और चुपचाप आकर बैठ गए। अब आंख बंद करके जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे दृश्य सोचने का प्रयास। आंखें नीचे है अर्जुन की झुकी हुई और बस एक तरफ देख रहे हैं, कुछ बोलते नहीं, एकदम चुप हैं। युधिष्ठिर पास आए, बोले अर्जुन कुछ बोलो, अरे कुछ बोलो, कृष्ण कैसे हैं, अरे कुछ बोलो, अरे प्रभु ठीक तो है ना, तुम्हें कितना समय हो गया, कुछ संदेश नहीं भेजा, कुछ खबर नहीं लाई, अरे बोलो बोलो। अर्जुन तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तब युधिष्ठिर ने कहा, भ्राताश्री आप बड़े हैं क्या मुझसे, कुछ बोल भी दो। तब अर्जुन की आंखें नम हो, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। अर्जुन कहते हैं कि मेरे भाई और मेरे मित्र का रूप धरकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। बोले या तो प्रेम देते ही नहीं, देते तो अपने साथ लेकर जाते। बोले वो चले गए। युधिष्ठिर ने जैसे ही ये बात सुनी बैठ गए। बोले मुझे भी अब यहां नहीं रहना, मुझे भी जाना। तुरंत स्वर्गारोहण का फैसला कर लिया। कुंती जी के पास खबर गई तो उन्होंने भी सबके से मुख मोड़ लिया। अब दिन रात भगवान को याद करती और कहती है कि अजब गजब काम किया है तुमने, जब दुख था तो पास में थे, अब जब सुख है तो चले गए, क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। वहां जाकर फैसला करते हैं कि भगवान का ध्यान कर कर वो शरीर को त्याग देंगे। द्रौपदी जी भगवान में लीन हो गई और चार पांडव नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन एक एक कर कर भगवान में लीन हो गए। अब युधिष्ठिर जी बचे। जब हिमालय की अंतिम चोटी पर वो पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि उनके साथ साथ एक श्वान चल रहा है जिसका तेज लाल है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? किसने? युधिष्ठिर जी ने। श्वान ने कहा कि मैं स्वयं धर्मराज हूं, आप पूरे जीवन धर्म पर चले, इसीलिए मैं आपको लेने आया, आप मेरे साथ स्वर्ग चलेंगे। तब युधिष्ठिर जी स्वर्ग को गए, रथ आया उनके लिए और उसमें वो विराजमान। इसके बाद परीक्षित जी की उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह हुआ। परीक्षित जी के जन्मे आदि 4 पुत्र हुए।